नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और इस वक्त बड़ी खबर देख रहे हैं जहां कहीं ना कहीं आ रही है कौशाम्बी से। जी हां, कौशाम्बी जिले के करारी कस्बे के नेता नगर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नेता नगर से एक सनसनीखेज बड़ा मामला कह सकते हैं सामने आया है, जहां जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। जमीनी विवाद के चलते बेटों ने मिलकर अपने ही पिता और भाई पर घातक हमला कर दिया है। हमले में पिता की जिला अस्पताल के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दुखद खबर है कहीं ना कहीं रिश्ते को शर्मसार करने वाली खबर कह सकते हैं हुई है, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। जुट गई स्थानीय लोगों ने उनका कहना है, उनके मुताबिक परिवार में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद जो था वो चल रहा था, जो आज खौफनाक रूप ले चुका है। और इस पूरे मामले में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी हाँ, जेगम रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम इस पूरे मामले में उनसे जानकारी लेंगे। जेगम रिजवी कौशाम्बी से हमारे साथ है। जेगम, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा ही शर्मसार करने वाला, रिश्तों को शर्मसार करने वाला कहीं ना कहीं मामला है, पर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मामला था कि आखिरकार बेटे को अपने ही पिता को इस तरीके से मौत के घाट उतारना पड़ा। ऋतिका जी, बता दें कि 65 वर्षीय दुर्गा थे, इनके 3 पुत्र थे, ज्ञान, जागो, बिंदे। तो ज्ञान के पत्नी के नाम इनको लिख दिया था इससे पहले, और दुर्गा के भाई बेनी थे, उनकी संपत्ति कुछ बाकी पड़ी थी, तो उसको लिखने की प्लानिंग बनाई जा रही थी, जिसको जागो और विमलेश को सूचना मिल गई और जागो विमलेश ने शाम में विवाद शुरू कर दिया। उसके बाद रात 11 बजे अचानक जागो विमलेश ने ज्ञान और बाप दुर्गा पर वार कर दिया और प्राणघातक वार से दुर्गा की अस्पताल में मौत हो गई है और ज्ञान अभी भी घायल है। और इस पूरे मामले में जो है पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आपने बताया, पुलिस की अगर आपने बात ही की है तो क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है जेगम? नहीं, अभी गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों लड़के फरार हैं मृतक के। फिलहाल जो उनके परिवार के अन्य जन हैं, उनकी हालत, जो भाई हैं, उनकी फिलहाल हालत कैसी बताई जा रही है? अस्पताल में डॉक्टर से बात हुई, क्या हालत है? हालत उनकी नाजुक बनी हुई है और उन्हें सारे रिफर कर दिया गया प्रयागराज के लिए, और हालत जो है गंभीर है उनकी। और आस पड़ोस में जब होता है ना इस तरह के घरेलू जब मामले कहीं ना कहीं सामने आते हैं जेगम, तो आस पड़ोस के भी बयान लिए जाते हैं, पूछताछ होती है। क्या पड़ोसियों ने कुछ कहा? क्या इनके घर में ये लंबे समय से कलेश चल रहा था? कहीं मामला कुछ और तो नहीं है, इंटरलिंक तो कहीं कुछ नहीं है, या सीधा साफ मामला है जो सामने आ रहा है? जी ऋतिका जी, अगर चर्चाओं में जाए तो मालूम चल रहा है कि जब बड़े लड़की ज्ञान की शादी हुई थी तो इनकी पत्नी से और दुर्गा के कुछ संबंध समझ में आ रहे थे। इसको लेकर के चर्चा जब बनी तो इनका बेटा ज्ञान सऊदी में रहता था, तो वहां पर से जब वापस आया तो पिता से विवाद बनता रहता था। उसके बाद अचानक पता नहीं क्या बात हुई कि ज्ञान की पत्नी को संपत्ति लिख दिया और इसको लेकर के चर्चा बनी हुई है, क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। ऐसा आपसे जानना चाहेंगे कि अधिकारियों से, प्रशासन की, मैं पुलिस प्रशासन की बात कर रही हूँ, फिलहाल कोई बातचीत हुई? क्या कुछ बयान सामने आया है? जो मृतक है उनका क्या पोस्टमार्टम वगैरह हो गया है? अभी गिरफ्तारी के लिए क्या रणनीतियां, जिसको बोलते हैं ना, रणनीतियां किस तरीके की बनाई जा रही, स्ट्रेटेजीज? जी, सदर सीओ शिवांग सिंह हैं, उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में उन्हें जब जानकारी मिली है तो तत्काल वो अस्पताल पहुंचे हैं और वहां पर घायल अवस्था में थे दुर्गा प्रसाद, और उन्हें देखा और उसके बाद जब वो उनकी डेथ हो गई तो उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं टीम गठित कर गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। आखिरी एक सवाल जानना चाहेंगे, इस तरह के घरेलू जब मामले होते हैं या कई ऐसे मामले देखे जाते हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी किसी केसेस की मैं बात कर रही हूँ, पुलिस प्रशासन की थोड़ा सा ना रवैया जो होता है ढीला होता है, घरेलू मामले को इतना सीरियस लेते नहीं है। फिलहाल मैं बस ये जानना चाह रही थी हमारे दर्शकों के लिए, क्या प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहा है? प्रशासन की यहाँ पर तो लापरवाही कोई खास नहीं, इसलिए कि इससे पूर्व कोई शिकायत नहीं आई थी थाने पर। और जी हाँ, जारी रखिए, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बोलिए। जी 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 जी, हमने कोई लड़ाई काफी तहरीर नहीं दी गई थी। हालांकि ये मामला इनका राजस्व का था, राजस्व में इन्होंने अपना एप्लीकेशन वगैरह जो भी दे रखा था और विवाद बंटवारे का था और चाचे की संपत्ति को लेकर के बंटवारा करना चाहते थे तीनों भाई।
और बंटवारा नहीं हुआ। ज्ञान सिंह की पत्नी को ये संपत्ति देना चाहते थे, इसलिए जागो और विमलेश ने मिल करके अपने ठीक है। पिता को मौत के घाट उतार दिया और भाई को घायल कर दिया है। घायल कर दिया है। जेगम रिजवी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पहले तो, और हम चाहेंगे इस पूरे मामले का अपडेट हम आपसे जरूर लेंगे। आपका फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौशाम्बी से हमारे संवाददाता जेगम हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि कौशाम्बी जिले के करारी कस्बे के नेता नगर से एक सनसनीखेज मामला आया है सामने। हैरान कर देता है, क्योंकि जो पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, मेहनत से बड़ा करते हैं, पाई पाई जोड़कर, आज उन्हीं पाई पाई के लिए, जी हाँ, जुड़ी हुई पाई पाई के लिए जो एक बेटा है वो अपने ही पिता को मौत के घाट उतार देता है, और उसके बाद भाई भाई में खूनी संघर्ष जो है वो छिड़ गया है कहीं ना कहीं। इस पूरे मामले का जो कुछ भी अपडेट होगा फिलहाल हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।